हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत। जब भी हम स्पेशल बच्चों के लिए या सामान्य बच्चों के लिए ये पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं तो हमें जितने भी आज मैं पाठ्यक्रम के सिद्धांतों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी उनको हमें ध्यान में रखना अति आवश्यक रहता है और उनको जानना भी अति आवश्यक रहता है। और इसी के साथ ही साथ मैं जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं या बीएड के स्टूडेंट्स हैं, एमएड के स्टूडेंट्स हैं या जो स्पेशल एजुकेटर विशेष शिक्षक भी हैं, उनसे भी मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर किसी को आना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम लोग स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इन स्टूडेंट्स को हर एग्जाम में, चाहे डिप्लोमा लेवल पे बात करते हैं या बीएड लेवल पे बात करते हैं, एमएड लेवल पर बात करते हैं, तो हमेशा ही 100% श्योरिटी रहती है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। एंड स्पेशल एजुकेटर के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब भी उन्होंने बच्चों के लिए जो 2000 स्पेशल नीड्स चाइल्ड उनके लिए पाठ्यक्रम को तैयार करना होता है तो उन्हें भी अति आवश्यक रहता है कि वो इन सब जितने सिद्धांतों के बारे में आज मैं जानकारी दूंगी उनको वो आवश्यक रहता है कि वो अच्छे से जाने और इनको ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करें। तो सबसे पहले यदि हम सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें आता है नीड बेस्ड, या हम बोल सकते हैं करिकुलम शुड बी नीड बेस्ड। नीड बेस्ड नाम से क्लियर हो रहा है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, हमारा आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए, आवश्यकता पर आधारित। जब भी हम विशेष बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं तो एक स्पेशल एजुकेटर को यह जरूर ध्यान में रखना ही कि हम पाठ्यक्रम में उन्हीं एक्टिविटीज को लेंगे जो बच्चे के लिए अति आवश्यक हो, या ऐसी एक्टिविटीज को हम नहीं लेंगे जो हमें लग रहा है कि सेकेंडरी लेवल पर होनी चाहिए या फिर जिनको करवाने से बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट ना आए। हम उन्हीं एक्टिविटीज को लेंगे जिससे बच्चे में मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा बच्चे में इम्प्रूवमेंट के चांसेस हो और बच्चा इंडिपेंडेंटली लाइफ को लीड कर सके। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया है कि पर्सनल व्यक्तिगत कौशलों को, व्यक्तिगत कौशल है या सोशल है, सामाजिक हम बोलते हैं, एकेडमिक है, वोकेशनल व्यवसायिक हम बोलते हैं, एंड रिक्रिएशनल है, बिहेवियरल है। ऐसे डिफरेंट हमें कहीं ना कहीं एरियाज रहते हैं जिनको हमें जानना जरूरी रहता है। अब सामाजिक हम बोलते हैं सोशल को ना, एकेडमिक होता है शैक्षणिक, वोकेशनल व्यवसायिक, एंड रिक्रिएशनल मनोरंजनात्मक क्रियाएं हम ले सकते हैं इसमें, एंड बिहेवियरल हमारा व्यवहारिक है। ये सब बताने के पीछे रीजन यह है कि हम इन सब एरियाज को पहले देखते हैं कि बच्चा, अब मैंने बोला नीड बेस्ड, बच्चे की आवश्यकता क्या है। सबसे पहले प्रायोरिटी देते, प्राथमिकता देते हैं हम व्यक्तिगत कौशलों को, जिसमें हमारा सुबह से शाम तक जो भी क्रियाएं हम करते हैं इंडिपेंडेंटली, बच्चे को वो आनी अति आवश्यक रहती है। जैसे खाना खाना स्वयं से नहाना, हाथ धोना, या फिर हम बोल सकते हैं ड्रेसिंग, टॉयलेट करना, ये सारी एक्टिविटीज जब तक बच्चे को नहीं आती है तब तक हम बच्चे के लिए कभी भी एकेडमिक एरिया पर नहीं जाते हैं। तो स्पेशल एजुकेटर को ध्यान में रखना है कि बच्चा यदि इस एरिया में इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको ये कार्य नहीं आते करने, तो हम अगर दूसरे एरिया से भले ही हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को ले लें या एकेडमिक को, तो उसका कोई यूज नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम नीड बेस्ड हमारा क्या है कि हम बच्चे को व्यक्तिगत कौशलों को सिखाएंगे जो उसके लिए अति आवश्यक होते हैं, यानी कि हम बिहेवियर्स का रेटिंग करते हैं प्रायोरिटी बेस्ड पे, प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे ज्यादा हमें कौन सा बिहेवियर कराना है, उसको कौशल सिखाना है, उसको खाना खाना सिखाना है। अगर बच्चा खाना खाना सीख जाता है तो वो इंडिपेंडेंटली लाइफ को लीड कर सकता है, इंस्टेड ऑफ हम बच्चे को कैलकुलेशन करना सिखाएं,
है ना। तो हम लोग बच्चे के लिए जब भी पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे तो हम बच्चे के लिए जरूरतों के आधार पर, जो आवश्यकता पर आधारित एक्टिविटीज होंगी, उनको हम सबसे पहले लेंगे। अब ये तो एक प्रिंसिपल था, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं हमारे। सेकेंड आता है हमारा लेवल बेस्ड। लेवल बेस्ड को हम बोलते हैं स्तर पर आधारित। करिकुलम शुड बी लेवल बेस्ड, यानी कि जब भी हम, अब लेवल बेस्ड हमारा नाम से ही क्लियर हो रहा है, हमने बच्चों को जब भी, मैंने आईक्यू लेवल के बारे में भी आप लोगों को बताया कि बच्चों का अलग अलग आईक्यू लेवल रहता है, सबका सेम लेवल नहीं रहता है, किसी का सीबीआरटी लेवल ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, कोई हाईली इंटेलेक्ट बच्चा होता है जो बौद्धिक रूप से हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा तेज बुद्धि का हो सकता है। तो हम बच्चे के लेवल को ध्यान में रखेंगे। जो बच्चा हमें लग रहा है जैसे माइल्ड कैटेगरी है, मॉडरेट कैटेगरी है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया हुआ है, सीवियर है जिनको हम बोलते हैं गंभीर, एंड प्रोफाउंड जो कि बिस्तर पर ही रहते हैं, अति गंभीर। माइल्ड हमने बोला था अति अल्प है, हाँ? या मॉडरेट हम बोलते हैं कि अल्प बौद्धिक क्षमता लिख सकते हैं। एंड सीवियर हम बोलते हैं गंभीर, एंड प्रोफाउंड हमारा रहता है अति गंभीर। अब नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें जो अति गंभीर वाली श्रेणी में बच्चे आते हैं वो बेड रिडन ही रहते हैं, बिस्तर पर ही रहते हैं, उनको हमें घर पर रहते हुए ही एक्टिविटीज को करवाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, इन्हें हर वक्त टेक केयर की जरूरत रहती है। तो अब ये बताने का रीजन भी ये था कि लेवल बेस्ड स्तर को हम ध्यान रखेंगे। हम ऐसा नहीं है, जैसे हमें पता है कि जैसे बच्चों का अगर कोई बच्चा मॉडरेट कैटेगरी का है तो वो क्या आ रहा है, किस श्रेणी में आ रहा है, गंभीरता की श्रेणी में आ रहा है। तो उनके लिए जब भी हम एक्टिविटीज को लेंगे तो हम क्या लेंगे, उनके लिए कोई टफ या हम बोल सकते कॉम्प्लेक्स टास्क को नहीं लेंगे, हम इजी टास्क को लेंगे। और जैसे बच्चा, अगर हम बॉर्डर लाइन कैटेगरी की बात कर रहे हैं, एवरेज कैटेगरी के बच्चों की बात करते हैं, तो उनके लिए हम लोग टास्क को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, टफ लेते हैं बच्चे के लिए। तो हमेशा हम लोग पाठ्यक्रम जब भी तैयार करेंगे तो जो बॉर्डर लाइन कैटेगरी के बच्चे होंगे उनके लिए हम एक्टिविटीज को उनके स्तर के हिसाब से ही लेंगे। हम ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल मैं एग्जांपल देती हूँ, तो जैसे 4th क्लास का बच्चा है तो 4th क्लास के बच्चे के लिए उसी की क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी उसका लेवल है उसके लिए एक्टिविटीज को लेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम 8th क्लास की जो एक्टिविटीज है उनको हम 4th क्लास में ले लेंगे, ठीक है। तो लेवल बेस्ड के बाद में आता है हमारा एज बेस्ड। करिकुलम शुड बी एज एप्रोप्रिएट या एज बेस्ड। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए हमारा, आयु पर हम बोल सकते हैं आधारित होना चाहिए, है ना। आयु पर आधारित हम लोग, नाम से क्लियर हो रहा है कि हम बच्चे की उम्र के हिसाब से हम एक्टिविटीज को लेते हैं। जैसे हम FSCP टूल है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, उसमें लेवल प्लस उसमें एज दिया हुआ है। जैसे अब हम लोग एज की बात कर रहे हैं, जो बच्चा जैसे 5 to 6 इयर्स का बच्चा है तो 5 से 6 साल के बच्चे को पर्सनल एरिया में हम क्या ले सकते हैं, हैंड वॉश करना, नोज क्लीन करना, टॉयलेट ट्रेनिंग देना, जिससे वो इंडिपेंडेंटली क्या टॉयलेट ट्रेंड हो सके, खुद से खाना खा सके। हाइजीन में भी हम नाक साफ करने की, उसके लिए नोज साफ कैसे करना है, ये सब चीजें लेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चा 15 साल का हो जाता है, कोई लड़का है, तो उसको हम उसके एज के अप्रोप्रिएट हम गोल्स को लेंगे। उसमें पर्सनल एरिया में क्या ले सकते हैं, हम बच्चे को शेविंग करना ले सकते हैं, गर्ल है तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन हम ले सकते हैं बच्चे को, या हम बच्चे को कपड़ों को कैसे उसको इंडिपेंडेंटली ड्रेसिंग करना है, किस तरह से कपड़ों को तय लगाना है। जैसे अगर 15 से 16 साल का बच्चा है तो हम उसके लिए उसकी उम्र के अकॉर्डिंग गोल्स को लेंगे, और बच्चा यदि छोटी एज का है तो उसके लिए एक्टिविटीज भी उसी की एज की रहती है। एंड अब इसके बाद में हमारा आ रहा है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड को हम बोलते हैं कि लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित, यानी कि करिकुलम शुड बी गोल ओरिएंटेड, कि जो भी हम एक्टिविटीज को लेंगे
वो बच्चे के क्या होना चाहिए, लक्ष्य को निर्धारित करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई हम एमलेस हम बोले, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं हो, उन एक्टिविटीज को हम बच्चों के लिए लें। नो, हम बच्चे के लिए हमेशा एक्टिविटीज को उन्हीं को लेंगे जो लक्ष्य को पूरा करने वाली हो। ऐसा नहीं है कि हमने एक्टिविटीज ऐसी ले ली जिसका कोई बाद में बच्चे के लिए मीन ही नहीं हो, या वो बच्चे की अप्रोप्रिएट ही नहीं है, या बच्चे के लिए वो एप्लीकेबल ही नहीं है। गोल हम वो लेंगे जिससे बच्चे को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले और उसमें अधिक से अधिक इम्प्रूवमेंट हो सके। अब हम बोल सकते हैं करिकुलम शुड बी क्रिएटिव बोलेंगे कि बच्चे के लिए हम पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम रचनात्मक होना चाहिए। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, बच्चे में बहुत सारी क्रिएटिव चीजों को, जैसे अगर एक स्पेशल एजुकेटर खुद, विशेष अध्यापक खुद अगर क्रिएटिव होगा तो ऑब्वियस है वो बच्चे के लिए एक्टिविटीज को भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज करेगा या बच्चे के लिए ऐसे ही टास्क को लेगा जिससे बच्चे में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। जैसे प्लेवे के थ्रू ही हम अगर बात करते हैं तो फाइन मोटर अगर बच्चे का नहीं है सही, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स से कैसे कैसे बच्चे को फाइन मोटर स्किल को डेवलप कर सकता है। मैं एग्जाम्पल अगर कोड करती हूँ ना, तो अब कैसे कर सकता है कि अब अगर मैंने जैसे ये पाइनएप्पल सपोज करो बनाया है ना, तो अब फाइन मोटर स्किल डेवलप करने के लिए क्या करेगा, वो पेपर पेस्टिंग कर सकता है। पेपर पेस्टिंग, जब बच्चा अगर पेपर्स के टुकड़ों को उस पर चिपकाएगा तो क्या होगा, उससे बच्चे का फाइन मोटर स्किल भी डेवलप होगा, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है। तो अब वो क्रिएटिव पाठ्यक्रम को अगर कोई भी टीचर तैयार करता है तो बच्चे में क्या होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है और मैक्सिमम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बच्चे में कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें टीचर डिफरेंट डिफरेंट वे में एक्टिविटीज को करवाए और बच्चे का मैक्सिमम, या हम कह सकते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण हम बोल सकते हैं कि उसका विकास हो सके। अब इसके बाद में हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट प्रिंसिपल है करिकुलम शुड बी अप टू डेट। अप टू डेट हम बोल सकते हैं कि आज के दौर का होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आज के दौर का। अब जैसे हमने प्रीवियस अगर हम लोग बात करें, मैंने आज से 10 से 12 साल पहले डिप्लोमा किया है ना, तो उसके बाद में अब आज कितनी ऐसी नई चीजें हैं। अभी जैसे हम लोग YouTube के बारे में ही बात करते हैं, तो आई एम नॉट वेरी यूज टू विद दिस यूट्यूब चैनल, मुझे नहीं पता हाउ टू ऑपरेट दिस, बट अब मैं इस चीज को सीख रही हूँ कि कैसे मुझे क्लासेस को लेना है, कैसे मैं नई नई चीजों को एक्सप्लोर करके मैं अच्छे से कंटेंट को डिलीवर करूं। लेकिन यदि हम लोग 10 से 12 साल पहले की बात करें तो तब ये चीजें इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि यूज में नहीं आई थी, ना ही इतनी अवेयरनेस थी। सेम लाइक दैट अगर हम डिसेबिलिटी की भी बात करते हैं, स्पेशल एजुकेशन की, तो पहले की जो प्रैक्टिसेस थे उसमें और आज के टाइम के प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग वक्त के अनुसार हम लोग अपने में बदलाव लाए, या जो भी चीजें अभी चेंजेस आ रही हैं हम बच्चे को भी आज के दौर की शिक्षा को दें। जैसे कंप्यूटर बेस्ड है, या हम लोग बात करते हैं TLM है, तो TLM अगर पहले हम बात करते थे तो TLM हम सिंपल सा बच्चे को चार्ट पे दिखा रहे हैं या फिर हम लोग बच्चे को कॉपी पेन लेकर के दिखा रहे थे। लेकिन अब क्या, अब चेंज आ गया, आप बच्चे को फोन के थ्रू या प्रोजेक्टर के थ्रू आप लोग नई नई चीजों को एक्सप्लोर करके बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो पाठ्यक्रम होगा उसमें जो एक्टिविटीज लेंगे वो भी हम आज के दौर की ही लेंगे, इंस्टेड कि हम बोले कि हम पुरानी जो प्रैक्टिसेस चलती आ रही है उनको ही लें। नॉर्मल कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करती हूँ, नॉर्मल में अगर बात करते हैं जैसे बुक्स है, DSM क्या मैं बोलती हूँ, मैनुअल है ना, DSM हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, ये पूछा भी जाता है इसीलिए मैं इसको एक्सपेंड भी कर रही हूँ। DSM के जैसे मैंने, यदि सपोज करो DSM 5 का मैंने मैं बोल सकती हूँ DSM 5 या 4 का मैंने मैनुअल को पढ़ा है, लेकिन आज जो चेंज आया है होकर के, हो सकता है वो 6 का या 7 का आया है।
तो अब मैं पुरानी जो मैंने कंटेंट को पढ़ा है मैं उसी पे बेस्ड नहीं रहूंगी कि मैं अपनी जो मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं जो पुरानी प्रैक्टिसेस को चलते आ रही है, मैंने जो पुरानी चीजें सीखी हैं, मैं बच्चों को बोलूँ नहीं आपको इन्हीं को ही फॉलो करना है। नो, जो अभी नई जनरेशन के लिए नई चीजें अभी आ रही है, नई नई हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, हम उसको भी ध्यान में रखेंगे और बच्चे को आज के अकॉर्डिंग हम बोलें कि करिकुलम को अप टू डेट करेंगे अपने पाठ्यक्रम को, और हम खुद के पढ़ाने के जो भी हमारा मेथड है, टीएलएम है, उसको भी हम अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे ना। And curriculum should be integrated. इंटीग्रेटेड की बात यदि हम लोग करते हैं, इंटीग्रेटेड में क्या आ रहा है हमारा कि समेकित करना। समेकित हम बोलते हैं कि इसमें सबका समावेशन होता है। हम लोग इसमें ऐसा नहीं है कि खाली हम लोग एक ही चीज को लेकर के चल रहे हैं। जैसे मैंने एकेडमिक के ही रिलेटेड मैंने बच्चे के लिए गोल्स को लिया, शैक्षणिक एक्टिविटीज को ही नहीं लूंगी, मैं बच्चे के लिए पर्सनल से भी लूंगी। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर रहे हैं सबको, क्या समाकन हम बोल सकते हैं, या हम समेकित शिक्षा की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, हर एरिया से बच्चे के लिए गोल्स को लेंगे। बच्चे के लिए हम म्यूजिक के भी है ना, डांस की एक्टिविटीज को भी रखेंगे, वोकेशनल एक्टिविटीज को भी रखेंगे, एंड योगा है ना, ये सब चीजों का मिक्सचर होगा। हम जब भी बच्चे के लिए पाठ्यक्रम बनाएंगे तो हम हर एरिया से बच्चे के लिए गोल्स को रखेंगे। जब भी हम पाठ्यक्रम बनाएं तो डांस, म्यूजिक, या हम बात करते हैं योगा, वोकेशनल, हर तरह का, जिससे बच्चे का मैक्सिमम कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके, या फिर वो ज्यादा चीजों को वो एक्सप्लोर कर सके, हम लोग उन चीजों को लेंगे। तो दिस आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को आज एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। So thank you so much and keep watching my videos. Thanks a lot again.